Assalamu alaikum class 6. How are you? I hope you all fine. So students, today we will discuss about read-only memory and secondary memory. So first, as the name suggests, this memory allows only the read function. The information once stored in this type of memory cannot be changed. यानी हम ये बात जानते हैं कि रीड ओनली मेमोरी के हवाले से कि ये एक ऐसी मेमोरी है जो सिर्फ रीड के लिए वर्क करती है और इसमें एक दफ़ा जब डाटा सेव हो जाए तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता. ROM is present in the form of chip which is inbuilt in the computer's CPU. It is used to store programs provided by the manufacturer for the basic operation of a computer. The instruction related to the operating system of the computer. ROM बेसिकली एक चिप है जो बेसिकली कंप्यूटर के CPU में मौजूद होती है और जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं ROM के, वो बेसिकली इसके बेसिक ऑपरेशन को जो है उसमें सेव करते हैं. यानी दैट इज़ द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई कंप्यूटर सिस्टम अगर आप लेते हैं और उसमें विंडोज इंस्टॉल करने के लिए जो आप CD जो है इंसर्ट करते हैं, DVD इंसर्ट करते हैं, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो ताकि वो विंडोज़ इंस्टॉल हो सके, तो वो ROM में सेव किए जाते हैं. It is the result of these instructions that the computer specification appear on the screen as soon as you on the computer switch on the computer. यानी बेसिकली क्या है कि ये वो रिजल्ट है इंस्ट्रक्शन का कि जो भी आप स्पेसिफिकेशन अपने कंप्यूटर की रखते हैं. अब मिसाल के तौर पे अगर कोई मोबाइल फ़ोन भी ऑन किया जाता है तो सबसे पहले उसकी कंपनी मेड का नाम आ रहा होता है. तो ये सब जो है वो ROM में सेव किया जाता है. रीड ओनली मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर एंड इज सेट टू बी नॉन वॉलेटाइल. ये बेसिकली परमानेंट होती है नेचर में और नॉन वॉलेटाइल कहलाती है. डाटा डज नॉट गेट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ. डाटा नहीं इरेज होता जब कंप्यूटर जो है ऑफ होता है. प्राइमरी मेमोरी हैज़ द फॉलोइंग लिमिटेशन. यानी इसकी कुछ लिमिटेशन होती है. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा होता है. इट हैज़ लो और लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी. यानी इसकी कैपेसिटी जो है बहुत कम होती है. इसके अलावा रैम इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन ROM बट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर. रैम बेसिकली क्या होता है कि जो है ROM के मुकाबले में थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सस्ता होता है और वॉलेटाइल इन नेचर. यानी हम उसको जो है आसानी से जो है वो चेंज कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं. सो इट कैन नॉट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली. यानी ROM जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा जो है परमानेंटली सेव नहीं करता. बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की. सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली हमारे पास वो मेमोरी कहलाती है जो ROM और रैम के अलावा हम एक्सटर्नली इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो है हम डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं. सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली. यानी हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करते हैं और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, यानी परमानेंटली हम ये सब काम कर सकते हैं. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द प्राइमरी मेमोरी इन द ओनली मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द प्रोसेसर. यानी आप प्राइमरी मेमोरी के बारे में ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं, जो कि प्रोसेसर से डायरेक्टली एक्सेस होता है, यानी वर्क करता है. सो एनी डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी इज फर्स्ट ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर बीइंग कैरिड बाय द कंट्रोल यूनिट ऑफ द CPU टू द ALU फॉर द प्रोसेसिंग. द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन between the memories and the processor in a computer system. बेसिकली क्या होता है कि सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करने से पहले हमें प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ता है और प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले उसको कंट्रोल यूनिट और ALU यूनिट के ज़रिए जो है वो उस पर जो है एग्जीक्यूट करती है, उस पर वर्क करती है. उसके बाद फिर जो है हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में जो है वो सेव करते हैं. तो यानी हम सेकेंडरी मेमोरी को सेव करने से पहले हम पहले प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे. उसमें जो डाटा सेव होगा टेम्प्रेरी डाटा सेव होता है, उसके बाद हम उसको जो है सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं. सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी. सम ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस यूज टू स्टोर डाटा आर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, USB ड्राइव्स, ऑप्टिकल डिस्क जिसको हम CD कहते हैं या DVD कहते हैं. लेट अस ब्रीफली डिस्कस दीज डिवाइसेस. सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली जो कि एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहलाती है, तो उसमें कुछ नाम ऐसे हैं. हमारे पास हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क है, USB ड्राइव है और इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क जिसमें हम CD और DVD का नाम लेते हैं. और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हार्ड डिस्क की, फ्लॉपी डिस्क की, USB ड्राइव या इसके आगे हम इंशाल्लाह फॉरवर्ड होंगे.
तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।